हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ एक्सरसाइज आपके साथ करना चाहता हूँ ताकि आपके लिए वर्क एक्सरसाइज 6.2 का इजी हो जाए। मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इस ट्रायंगल ABC में आपको एक लाइन पैरेलल पास करती हुई इस तरह से दी हुई है और ये DE लाइन को कट कर रही हैं D और E पॉइंट पे। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बीपीटी थ्योरम से हमने देखा कि यहाँ पे आपको मिलेगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। तो ये बड़ा ही सिंपल था, हम दो बार हमने ये देखा। पर अगर बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं, जब लाइन चेंज हो जाती है। ऐसे की जगह पे अगर AC के साथ पैरेलल मैं PQ लाइन को ले रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कि मेरा रेशियो क्या होगा। स्टूडेंट्स की आदत हो जाती है, चलो ये ले लेते हैं, ये ऐसा नहीं होता बेटा। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी दो लाइन पैरेलल दी हुई है। ये दो लाइन अगर पैरेलल दी हुई हैं तो पैरेलल के सामने के वर्टेक्स से स्टार्ट करना है आपको। आप अपना फिगर कम्प्लीटली इस तरह से घुमा भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप घुमा देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो पहला वाला जो है उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। पर आपको ये भी आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो पैरेलल लाइन के सामने वाले वर्टेक्स से शुरू कीजिए, इस तरफ उतरिए, इस तरफ उतरिए। BP बाई पी सी इज इक्वल टू BQ बाई QA, Q बाई QA। सेम इसी तरह से अगर मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है और AC को पैरेलल की जगह AB को पैरेलल लाइन दी हुई है जो M और N पे कट कर रही है, तो हम स्टार्ट करेंगे C पॉइंट से। CM बाई MA इज इक्वल टू CN बाई NB। तो अगर आप इस तरह से वर्कआउट करेंगे तो आपके लिए ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का 6.2 एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सी साइड, ट्रायंगल के कौन सी साइड के साथ क्या पैरेलल दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज 6.2 अब स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि DE BC को पैरेलल है, तो बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि DE पैरेलल टू BC है। सो बाय BPT थ्योरम या बाय BPT, एक्चुअली BPT इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो थ्योरम फिर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाय BPT AD इन दोनों पैरेलल के सामने वाले वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, दोनों पैरेलल के सामने वाले वर्टेक्स से। सो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब AD DB AE सब कुछ दिया हुआ है, हम EC को x ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1.5 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5x इज 1.5x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सेम एग्जैक्टली सेम उसी तरह से यहाँ पे भी दिया हुआ है DE पैरेलल टू BC। अगर ये इसे पैरेलल है तो हम A से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। AD ही फाइंड करना है तो उसे हम y ले लेते हैं। y डिवाइडेड बाई 7.2 इज इक्वल टू 1.2 बाई 1.8 बाई 5.4। अगर हम डेसिमल्स रिमूव कर दें या अगर हम इसे सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4, तो y का आंसर मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में E and F are points on side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF is parallel to PQ. So हम पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। PQR ट्रायंगल दिया हुआ है,
E एंड F आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। तो ये F, इसे P ले लेते हैं, इसे Q और इसे R, P एंड F। अब आपको क्या दिया हुआ है, PE इज इक्वल टू 3.9, EQ इज 3, PF इज 3.6 और FR इज 2.4। तो हमने ये देखा था कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम के कन्वर्स यानी कि थियरम 6.2 में कि अगर ये दोनों लाइन तब पैरेलल होंगी जब इन दोनों के जो रेशियोज हैं साइड्स के पार्ट्स के वो इक्वल होने चाहिए। सो हम यहाँ लिखेंगे हियर PE बाई EQ इज इक्वल टू 3.9/3 दैट इज इक्वल टू 1.3 और 13/10। ऑल्सो PF बाई FR इज इक्वल टू 3.6/2.4 that is equal to 3/2। so as next लिख सकते हैं आप as 3/2 is not equal to 13/10, therefore PE by EQ is not equal to PF by FR and therefore EF is not parallel to QR। सो पहले बीट में QR पैरेलल नहीं आया। सेम वे इसी तरह से आप दूसरे दो बीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सेम डायग्राम एक ही बार डायग्राम बना के कर सकते हैं, पेंसिल से इरेज करके आप दूसरी तीसरी बार लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अलग अलग डायग्राम्स बना लें हर बीट के लिए, जैसे ये आपका पहला बीट था, हम सेकंड बीट ले लेते हैं, डायग्राम तो सेम ही बनेगा, कुछ डायग्राम में कुछ अलग नहीं है, बस हमें जो साइड्स दी हुई हैं P Q उनकी जो लेंथ्स दी हुई हैं वही अलग अलग हैं। अब सेकंड बीट में आपको PE 4 दिया हुआ है, EQ 4.5 दिया हुआ है, PF 8 और ये 9 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे वैसे ही करेंगे, हियर PE बाई EQ इज इक्वल टू 4/4.5। अब इसमें तो कुछ कट हो नहीं सकता। एंड PF बाई FR इज इक्वल टू 8/9, इसमें भी कुछ कट नहीं हो सकता। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि ये 4.5 है तो हम उसे फ्रैक्शन में होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो ये आपको देगा 8/9। अब देखिए यहाँ पे भी 8/9 आ गया, यहाँ पे भी 8/9। तो ये आपको ऑन द स्पॉट पेपर के समय स्ट्राइक होना चाहिए। आप अगर 4 और 4.5 और 8/9 को छोड़ देते तो आपको नो मिलता है आंसर, पर जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यस मिलेगा। हियर एज 8/9 इज इक्वल टू 8/9, देयरफॉर PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR, therefore EF is parallel to QR। तो इस केस में हमें पैरेलल मिला। थर्ड बिट देखते हैं, डायग्राम फिर से बना लेते हैं फटाफट। P Q R एक लाइन पैरेलल रफ बना लेते हैं, E और F, और क्या क्या दिया हुआ है। अब आपको PQ पूरी लेंथ दी हुई है, ओके। PQ इज 1.28 एंड PR इज 2.56, PR इज 2.56, ओके। PE 0.18 दिया हुआ है, 0.18, और PF आपको 0.36 दिया हुआ है। पर हमें बीपीटी थियरम में सिर्फ पार्ट्स के बारे में बात की थी। बहुत सिंपल हो गया। 1.28 से आप अगर 0.18 माइनस कर देंगे तो आपको ये तो मिल ही जाना है ना। तो ये हो जाएगा 1.1, और अगर आप यहाँ पे इनको भी माइनस करेंगे तो आपको FR मिल जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2.2। अब आपका पहला दूसरा जैसा ही क्वेश्चन हो गया ये।
PE by EQ is equal to 0.18 by 1.1, that is equal to 18 upon 110, that is equal to 9 upon 55, और PF upon FR is equal to 0.36 upon 2.2, that is equal to 36 by 220. अगर आप 4 से दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 9 upon 55. Here PF PE by EQ is equal to PF by FR, therefore EF is parallel to QR. ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है फिगर 6.18, जो मैं आपके लिए बना देता हूँ. सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर. इसमें LM पैरेलल टू CB दिया हुआ है, LM पैरेलल टू CB, और LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD. तो इस ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में हम इन दोनों में BPT थ्योरम लगा सकते हैं, और ACD ट्राइंगल में हम इन दोनों को पैरेलल लेकर BPT थ्योरम लगा सकते हैं. आपको प्रूव करना है. आपके प्रूफ में AB और AD है, तो हम देखते हैं कैसे आगे बढ़ेंगे. प्रूफ फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC एज LM इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर क्योंकि पैरेलल के सामने वाले वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, AM बाय MB इज इक्वल टू AL बाय LC. इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए. सेकंड, इसी तरह से इन ट्राइंगल ACD एज LN इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर AN बाय ND इज इक्वल टू AL बाय LC. ये हो गया सेकंड. अब देखिए, फर्स्ट और सेकंड में दोनों तरफ AL बाय LC राइट हैंड साइड में है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए. सो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 we get AM by MB is equal to AN by ND. अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको प्रूफ में AM by AB लाना है, तो AM आपको रखना है लेकिन AN नहीं चाहिए, सॉरी MB नहीं चाहिए, तो उसे हम रिप्लेस करेंगे. कैसे करेंगे? अब ये भी देख लीजिए कि AM और MB को अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे AB मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिवर्स कर देंगे. देयरफॉर MB बाई AM इज इक्वल टू ND बाई AN. अगर इसका रिवर्स करेंगे तो इसका भी रिवर्स करेंगे. अब हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसे कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी कहा जाता है रेशियोज़ में, यानी कि दोनों रेशियो में अगर आप +1 कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो ये हो जाएगा देयरफॉर MB बाई AM प्लस 1 इज इक्वल टू ND बाई AN प्लस 1. सो अगर हम LCM ले लें तो हमें मिलेगा MB बाई AM प्लस AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN. अब देखिए बेटा, MB प्लस MB प्लस AM आपको AB देगा. सो AB बाई AM इज इक्वल टू ND बाई प्लस AN, तो AD बाई AN. देयरफॉर AM बाई AB फिर से कन्वर्ट कर देंगे AN बाई AD. हेंस प्रूव्ड. तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरह से है, बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी लाइन किसको पैरेलल है. तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ बेटा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम और जो गिवन है वो भी मैंने लिख दिया है. अब देखिए, मैंने जो गिवन है
इनको मैंने अलग अलग तरीके से डिनोट किया है। डी ई पैरेलल टू ए सी को मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है, और डी एफ पैरेलल टू ए ई को मैंने जानबूझ के पेन से ड्रॉ किया ताकि आपको पता चले कि ये दोनों पैरेलल हैं। अब कुछ नहीं सोचना है, जो दो पैरेलल्स दिए हुए हैं उनको लेकर बीपीटी लगा देना है। देखिए डी ई पैरेलल टू ए सी, तो यानी कि पूरा ट्राइंगल तो लेना ही पड़ेगा आपको। सो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम वी कैन से, अब आप सिर्फ फोकस करेंगे डी ई और ए सी पे। सो बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी ए, ये हो गया फर्स्ट। इसी तरह से जो अगली दो लाइन्स हैं इन ट्राइंगल, ये डी एफ और ए ई कौन से ट्राइंगल में आएगी? डी एफ और ए ई आ जाएगी ट्राइंगल ए बी ई में। इन ट्राइंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए ई, and therefore df by fe is equal to bd by da। अब देखिए ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड इक्वल आ गया और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, तो आपको जो प्रूफ करना था वो आपको मिल गया। therefore from 1 and 2 we get BE by EC is equal to BF by FE, यही है। सो यही आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा अब अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू।